स्कूल खुलने के पहले दिन ही स्कूल में नशे की हालत में आराम करते दिखाई दे रहा हेडमास्टर। वीडियो हो रहा सोशल मीडिया में जमकर वायरल। जिन कंधों पर देश के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वे इन दिनों नशे की हालत में चूर मदहोश वीडियो में वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन कंधों पर स्कूली बच्चों के भविष्य को गढ़ने और भविष्य को संवारने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनके दशा और दिशा को बदलकर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वे सोशल मीडियाओं में नशे की हालत में कैमरे में कैद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या कुछ है मामला, कहाँ की ये टीचर है और कौन है वो टीचर जो नशे की हालत में स्कूल में पहुंचे हुए थे, आइए इस पर विस्तृत बातचीत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ कुमार है और आप बालो 24 देख रहे हैं। नशे की हालत में मदहोश, नशे की हालत में चूर स्कूल के प्रांगण में आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहा यह शख्स महानुभाव कोई और नहीं, उसी स्कूल का हेडमास्टर है, जिस स्कूल के प्रांगण में वह नशे की हालत में आराम फरमा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस शख्स को आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, उनका नाम रजक राम है, जो कि सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के देवटिकरा प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर पदस्थ हैं और कार्यरत हैं। मैं आपको बता दूं कि नए शिक्षा सत्र में युक्तियुक्तकरण के पश्चात जो है नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है, वो सोमवार को छत्तीसगढ़ में हुई है और छत्तीसगढ़ के समस्त स्कूलों में कल प्रवेश उत्सव मनाया गया। और इसी प्रवेश उत्सव में शामिल होने के लिए देवटिकरा प्राइमरी स्कूल के आसपास के जो ग्रामीण हैं, वे शाला में प्रवेश उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां परिजन अपने बच्चों को जो है दाखिला करवाने के लिए स्कूल पहुंचे हुए थे। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं, उनके सामने जो मंजर पसरा हुआ था, उसे देखकर वे काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के भविष्य की जो है भविष्य को सौंपने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए जिन शिक्षकों के ऊपर वो जिम्मेदारियां सौंपने आए थे, वे शिक्षक नशे की हालत में उसी स्कूल के प्रांगण में आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद वे काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और आक्रोशित भी हो जाते हैं। जिसके बाद जो ग्रामीण हैं, वे उस स्कूल के दूसरे शिक्षक की खोज में निकलते हैं, जो उस स्कूल में पदस्थ है। मैं आपको बता दूं कि दूसरे जो शिक्षक है, उनका नाम चोला राम है, जिनके जो है वो जानकारी लेते हैं, जिसके बाद उनको पता चलता है कि वे भी उस स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र जो शुरुआत होने वाली है, उस दिन भी वे नदारत है। जिसके बाद जो ग्रामीण है, उनका जो गुस्सा है वो फूट पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चों के जो दाखिला करवाने आए थे, वे दोनों के दोनों शिक्षक एक तो नशे की हालत में थे और दूसरे जो हैं बिना किसी जानकारी के उस स्कूल से नदारत पाए गए। जिसके बाद वे जो गुस्साए जो ग्रामीण है, आक्रोशित ग्रामीण, इसकी सूचना जो है उदयपुर बीओ रविकांत यादव की इसको सूचना देते हैं और रविकांत यादव जो है बीओ तत्काल मौके पर पहुंचते हैं, प्राइमरी स्कूल पर पहुंचते हैं। लेकिन जब वे पहुंचते हैं, तब तक स्कूल के जो गेट है उस पे ताला जड़ा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षक नशे की हालत में मदहोश उसी स्कूल के प्रांगण में पाए गए थे, रजक राम, वे ही स्कूल के गेट पर ताला जो है जड़कर वहां से फरार हो चुके थे। इसके बाद जो है बीओ जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज होते हैं, नाराज़गी जाहिर करते हैं और उस शिक्षक की जो है पूछताछ करते हैं, जो शिक्षक उस स्कूल में पदस्थ हैं, जिनका नाम जो है चोला राम है। लेकिन उनको पता चलता है कि वे भी बिना किसी सूचना के जो है वहाँ से नदारत हो चुके हैं। जिसके बाद वो दोनों के ऊपर जो है नाराज़गी जाहिर करते हैं और जो ग्रामीण है, गुस्साए जो ग्रामीण है, वे नशे की हालत में चूल रजक राम की जो है हेडमास्टर की जो है निलंबित करने की जो है मांग करते हैं। जिसके बाद जो है बीओ रविकांत यादव जो है जो शिक्षक वहां से नदारत थे, उनके ऊपर कारण बताओ नोटिस जो है उनको जो है नोटिस जारी करते हैं। तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर और शिक्षा की व्यवस्था, जहां जिन बच्चों के भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारियां जिन शिक्षकों को सौंपी गई है, जिन कंधों पर हैं, वे बच्चों के सामने ही नशे की हालत में आ रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। सोचिए उन शिक्षक के व्यवहार के कारण उन बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आखिर वे अपने शिक्षक के सम्मान कैसे करेंगे, जो शिक्षक उनके सामने नशे की हालत में, शराब के नशे में उनके सामने आएंगे। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करता है और काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है जब कोई शिक्षक जो है नशे की हालत में स्कूल में पहुंचा हुआ है। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है जब शिक्षक जो है नशे की हालत में, नशे में मदहोश
नशे में इतने चूर हो चुके थे, जब शिक्षकों का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में ट्रेंड हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे शिक्षक के नाम पर कलंक है, लेकिन उनके साथ कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाता, जिनके कारण शिक्षक को, जो ऐसे शिक्षक हैं उनको जो है संरक्षण मिलता है और उनके जो है हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन ऐसे शिक्षकों के व्यवहार के कारण शिक्षा व्यवस्था पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल खड़े उठते हैं। आपको बता दूं कि एक ओर जहां छत्तीसगढ़ शासन बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करती है, नए नए नियमों में संशोधन ला रही है, लेकिन आप जब जमीनी स्तर पर इसकी पड़ताल करें तो आपको जो जमीनी स्तर पर इनके जो दृश्य है वो काफ़ी ज़्यादा विपरीत नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई स्कूल हैं जहां जर्जर हो चुके भवनों में बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो कई स्कूल ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जहां बच्चों के परिजन ही जो शिक्षक की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाने के कारण स्कूल में तालाबंदी करने के लिए मजबूर हैं। ये है हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा का जो है स्तर। लेकिन ऐसे शिक्षकों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन परिजनों के ऊपर उनके मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो परिजन हैं वे अपने बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए, संवारने के लिए अपने उन बच्चों की जिम्मेदारियां उन शिक्षकों को सौंप रहे हैं, जो शिक्षक उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप इन सभी मामलों के ऊपर क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इन ऐसे शिक्षकों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक दीजिए मुझे अलविदा। नमस्कार। नहीं तो यहाँ का हेड मास्टर प्राथमिक शाला के चोले राम है। जाते हैं